चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। पावन दिन आ रहा है, कहते हैं दिन एक है, तीर्थंकर दो और कल्याणक हैं चार। साल में ऐसा दिन आता केवल एक बार, पौष कृष्ण एकादशी। यानी पूरे साल में 120 कल्याणक आते हैं, लगभग 90 दिनों के बीच में, और इसमें से 4 कल्याणक केवल एक दिन, केवल एक बार आते हैं, पौष कृष्ण एकादशी को। 3 वैसे कल्याणक आने वाले 6 दिन हैं, लेकिन 4 केवल एक बार आते हैं। आज इसी तरह के पावन दिन में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। 8वें तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु और 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु, दोनों शिखर जी से मोक्ष गए, और एक बिल्कुल पूर्व से और एक बिल्कुल पश्चिम से। आज जानते हैं उन दोनों के जोरोचक जानकारियां इस विशेष एपिसोड में। 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी के 900 करोड़ सागर बाद 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश की चंद्रनगर में महाराजा महासेन की रानी लक्ष्मणा जी के गर्भ से। 15 माह पूर्व से ही कुबेर करोड़ों रत्न बरसाता रहा उस महल के ऊपर। आपकी आयु थी 10 लाख वर्ष पूर्व। एक पूर्व मालूम है 84 लाख पूर्वांग के बराबर होता है, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर होता है। सोच लिए 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 10 लाख, इतनी आयु थी आपकी। आपका कद था 150 धनुष ऊंचा, और आपने 6.5 लाख वर्ष पूर्व और 24 पूर्वांग तक राज्य किया। फिर अध्रुवादी भावनाओं से आपको वैराग्य की भावना बलवती हो गई। 1000 राजाओं ने आपके साथ दीक्षा ली। आप विमला पालकी पर बैठे और सीधा पहुंच गए सर्वार्थ वन में। नाग वृक्ष के नीचे आपने पंचमुष्टि केशलोच किया, और 2 दिन के दीक्षा उपवास के साथ 3 माह का आपने तप करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। और फिर इसी पौष एकादशी को 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के जाने के 83,650 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व में यानी काशी नगरी में महाराजा विश्वसेन की महारानी वामा देवी के घर में आए हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु। 100 वर्ष की आयु थी आपकी, हरित श्याम वर्ण के, और आपका कद था पूरे 9 हाथ। आपका कुमार काल 30 वर्ष का रहा। अपने महाराजा के राजकुमार होते भी राज्य नहीं किया। जाति स्मरण से आपको वैराग्य की भावना बलवती हो गई थी, और आपको देखकर फिर 300 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा की तैयारी कर ली आपके साथ। अब पहुंच गए अश्वस्थ वन में। ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था विश्वसेन। कई लोग बोलते हैं, तुमसे लागेगा की आरती बोल लेते हैं कि अश्वसेन। अश्वसेन नहीं है, विश्वसेन है। जिनमें दीक्षा ली वह वन था अश्वस्थ वन। उसमें देवदास वृक्ष के नीचे आपने पंचमुष्टि केशलोच करके आपने 3 दिन के दीक्षा उपवास के बाद तप धारण कर लिया। आपने 4 माह तप किया, केवल ज्ञान के प्राप्ति हो गई। उत्तम क्षमा के लिए दुनिया के अंदर श्रेष्ठतम मिसाल कही जाती है तो पारस प्रभु की कही जाती है। 10 भव पहले मरुभती छोटे भाई, कमट बड़ा भाई कुकर्म करता है, छोटा भाई तब भी क्षमा कर देता है, जबकि बड़ा भाई क्रोध में उनकी हत्या कर देता है। यह हत्या और क्षमा का सिलसिला 10 भव तक चलता है। इस भव तक चलता है, बीच में तिर्यंच बनते हैं, देव बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, यानी नरक गति छोड़ के सब गतियां प्राप्त करते हैं, और तब भी क्षमा का सिलसिला लगातार चलता है। संवरदेव तब यहां पर अहि क्षेत्र में ध्यान कर रहे होते हैं, तब भी सारे उपसर्ग करता रहता है, लेकिन आखिर में उन्हीं के चरणों में आकर गिर जाता है। 10 भव पहले क्षमा को धारण करने वाला भगवान बन जाता है, और क्षमा को क्षमा करके वह उसको भी एक इंसान बनाकर देव गति में पहुंचा देता है। उत्तम क्षमा का बेमिसाल उदाहरण होता है यह हमारे तीर्थंकर। पौष एकादशी आ रही है, पूजा कीजिए, मंगल भावना भाइये। यह दिन आप सभी के जीवन में मंगल मंगल करे, शुभ संदेश लाए, समृद्धि खुशहाली आनंद आपके जीवन में आए, शांति मिले। इन्हीं भावनाओं में हम सब रहें। सादर जय जिनेन्द्र।